हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ हैं एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ़ है एंड प्रोटेक्टेड है। एंड यस, आप लोगों को बहुत सारा थैंक्स मेरी रीडिंग को सुनने के लिए, मुझे पसंद करने के लिए। बहुत सारा आप लोगों को ग्रैटिट्यूड। आप लोग अगर मेरे बारे में एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो डिवाइन एंजल को फॉलो कर लीजिए। रीडिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर सारी सोशल मीडिया का लिंक है, वहाँ से भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके एंड यस, आप लोगों को बहुत सारा थैंक्स, सुपर थैंक्स देने के लिए। यू मस्ट बिलीव, आपने मुझे सुपर थैंक्स पे किया है। तो चलिए डिवाइन से आपके लिए एक मैसेज लेते हैं। क्या मैसेज है आपके लिए कि देख लेंगे। यू मस्ट बिलीव। शायद आप बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। आप खूब स्क्रीन टाइम पर रहते हैं। आप बहुत खुद को बंधे हुए फील कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा गो विद द फ्लो हो जाइए। आप बंधे हुए फील कर रहे हैं खुद के साथ। ठीक है, ओके, हाँ। आने वाले टाइम पर आपके लिए, यस, मैं जो बोली, आप गो विद द फ्लो हो जाइए, क्योंकि आपके लिए कुछ बेटर कोई पर्सन, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी, कुछ बेटर जॉब, कुछ बेटर चीज़ों से आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कुछ आ रहा है। ठीक है, बट आपको स्टेप उठाने की ज़रूरत है। यानी कि आप गो विद द फ्लो रहिए एंड आप स्टेप उठाए। ठीक है, डिसीशन, आपको डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभिजीत घोष जी, आपने मुझे सुपर थैंक्स पे किया है। चलिए आपके लिए मैसेज ले लेते हैं। डिवाइन से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है देख लेंगे। अभिजीत घोष के लिए क्या मैसेज है डिवाइन से, देख लेंगे। आपके लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, ओ आप बहुत ज़्यादा शायद आप मनी को कुछ जगह पर इन्वेस्ट किए हैं, या तो आप कुछ एक्सपेक्टेशन है आपको बहुत कुछ। ठीक है, आपका नाइट में और कुछ एंजाइटी में देख पा रही हूँ, घर पर कुछ सही नहीं चल रहा है। आपको बोला जा रहा है जहाँ पर आप हैं वहाँ से आप थोड़ा सा कुछ ट्रैवलिंग पर जाइए, अच्छा कुछ सोचिए। ठीक है, आपके इस कारण के लिए कोई एक महिला मैं देख पा रही हूँ जिम्मेदार है, कुछ ना कुछ आपको नेगेटिविटी सेंड करते रहते हैं। कोई एक फीमेल पर्सन मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मनी में स्टक है, आप टेंशन में है इस टाइम पर, तो आप टेंशन से फ्री हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो चलिए आज मैं अपने डिवाइन फैमिली के लिए कुछ मैसेज लूँगी। क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, क्या मैसेज डिवाइन आपको देना चाहते हैं इस टाइम पर मेरे थ्रू, देख लेंगे। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है 10 ऑफ वंस। ओके, 10 ऑफ वंस का कार्ड आया है पहले। कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है इस टाइम पर, पुराना कोई मुझे फील हो रहा है। ठीक है, डिटेल्स में कार्ड लेंगे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ वंस, फिर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, वेरी नाइस। आपके लिए खूब सारा धन आ रहा है मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आपको कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है, कुछ जगह का परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आपके ऊपर बहुत सारा वर्क प्रेशर है। आप वर्क प्रेशर या तो माइंड में कुछ प्रेशर है, वहाँ से आपको थोड़ा सा अलग जाने के लिए बोल रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारा ग्रीनरी है उस जगह पर। ठीक है, उस जगह पर आप जाए। आप बहुत ज़्यादा वर्क में जूझ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, अगर आप चाहते हैं कि आपका रुका हुआ धन आपके टूवर्ड्स आए, तो आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, बार बार स्टक हो रहे हैं एक जगह पर, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। यानी कि ऑब्वियसली ये डिसीजन आप जब लोगे तो कोई एक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं,
कोई एक सिचुएशन से, ये बहुत ज़्यादा मेरे टूवर्ड्स आ रहा है कुछ टाइम से ये मैसेज, आप लोग देख लीजिए। मेरी कुछ डिवाइन फैमिली हैं जहाँ पर जिनको ये मैसेज ईश्वर देना चाहते हैं सीरियसली, ठीक है ना। आपको कुछ एक कहीं पर आप है, आपके ऊपर कुछ स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक बार बार हो रहा है। आसपास के वातावरण, या तो मैं बोलूँगी कुछ लोग आपके आसपास है जो कि ठीक नहीं है। नेगेटिविटी देखिए, यहाँ पर एंजल भी आपको नींद से उठा रहे हैं। इस परिस्थिति से आपको बाहर जाना है, आपको कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। जगह परिवर्तन, आपके टूवर्ड्स बहुत सारा धन आने वाला है। ह्यूज मनी कमिंग टूवर्ड्स यू, ह्यूज मनी। आप कुछ स्टक सिचुएशन में बंधे हुए हैं, आप खुद से ही बंधे हुए हैं, ठीक है। आप जैसे ही कुछ स्टेप उठाओगे कहीं पर कुछ जाने का या कुछ भी, उस टाइम पर कोई आएंगे, उसी टाइम पर किसी का मैं देख पा रही हूँ जैसे कि टपक जाना, ठीक है। आप किसी के लिए अभी बिल्कुल, आप देखिए सीधा कार्ड, इस कार्ड के पीछे ये कार्ड आया है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा जब स्ट्रॉन्ग, आपको ईश्वर स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ईश्वर चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हो जाएं, क्योंकि आप जो आपके जो काइंडनेस का यहाँ पर फ़ायदा उठाते हैं लोग, ओके, यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ होते हैं। आप आपका जो काइंडनेस है उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि जब भी आपके हायर बेटरमेंट के लिए कुछ आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत आएगी, वहाँ पर आप अपने इमोशनल को एकदम ब्लॉक कर लीजिए। एंड जो ईश्वर आपको सच्चाई ऑलरेडी दिखा चुके हैं, क्योंकि इसलिए टावर का कार्ड आया था कि एक थंडर बोल्ट हुआ। किस लिए हुआ? क्योंकि आपके सामने कुछ सच्चाई ले आ पाए कुछ लोगों को यहाँ पर, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए मैसेज जा रहा है। कुछ लोगों को ईश्वर सच्चाई दिखाना चाहते हैं एंड इसीलिए उसी टाइम पर दोनों को अलग किया गया है, ठीक है। ये जो भी किया गया है ये बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आपका जो कनेक्शन है सिर्फ अर्थ के साथ नहीं, डिवाइन के साथ भी है। आप डिवाइन से जुड़ सके एंड आप आपके हायर गुड के लिए डिसीजन ले पाए, इसके लिए ये स्टेप ईश्वर खुद उठाएंगे। जहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि अचानक से कुछ ऐसा बोझा आ गया आपके शोल्डर के ऊपर, जैसे कि स्थान परिवर्तन करना पड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर से ये आ रहा है, उधर से हो रहा है, क्या हो रहा है आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन ये आपके बहुत ज़्यादा हायर बेटरमेंट के लिए हो रहा है, ठीक है। इस डिसीजन को आप सही तरीके से लीजिए। डेफिनेटली आपके एंसेस्टर अभी नहीं रखेंगे आपको, ठीक है ना। आपके लिए आपके एंसेस्टर आपको खींच के लेके जाएंगे। आप एक फोर्स फील कर पाएंगे इस टाइम पर, ठीक है, कि नहीं, ओके, आपको कुछ डिसीजन लेने की आपका जो भी आप ये सब कुछ सिचुएशन चल रहा है ना, वहाँ से आप अलग हो जाएंगे। ये डिसीजन आपको, सिर्फ एक डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है। किसी का ड्रीम ना पूरा नहीं हो पाया है, किसी का कुछ ऐसा ड्रीम जो वो आपके शोल्डर पर रख के वो अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन को ये नहीं पता कि जो ड्रीम हो, किसी का भी कुछ ड्रीम अगर होता है तो वो खुद की मेहनत से पूरी किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर किसी के ऊपर यस कन्फर्मेशन, जय शिव शक्ति, कन्फर्मेशन। किसी को अपना ड्रीम पूरा करने के लिए कुछ अलग सोल को डिस्टर्ब कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर सब सोल हैं, ठीक है। कोई अपना फ़ायदे के लिए किसी और को यूज़ करेंगे, किसी और का जो उनके डेस्टिनी का है, शायद उनको कोई अलग जगह पर जाना है, ये कुछ और करना है, तो उनको नहीं आगे बढ़ने देंगे क्योंकि कोई और उनको स्टक रखना चाहते हैं अपने फ़ायदे के लिए, यानी कि अपना ड्रीम पूरा करने के लिए। आई जस्ट हर्ड द वर्ड अगेन एंड अगेन, ड्रीम, ओके। कोई एक लेडी है जिन्होंने आपके पाथ पर बहुत रुकावट क्रिएट की है। ये कोई एजेड लेडी है,
ये किस लिए किया गया है, क्योंकि इस लेडी के लाइफ में ना बहुत फर्स्ट ग्रोथ हुआ था जब आप उनके साथ थे, आप उनके कनेक्शन में थे, यानी कि आप उनके एनर्जी के साथ थे, ठीक है ना। जैसे आपने अपने एनर्जी को पुल बैक किया, आपको समझ में आ गया, आपने पुल बैक किया, उसी टाइम से वो जो लेडी है वो कंटिन्यू आपके ऊपर कुछ ना कुछ किए जा रहा है। एंड यहाँ पर देखिए, मेरे जो कलेक्टिव है मैं उनको बोलना पसंद करूँगी, आपके साथ अगर आप एक हाई स्पिरिचुअल पर्सन हैं, अगर आप एक बहुत हाई स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो ये अटैक, ये सब कुछ हमेशा आपके साथ होगी, कि काफ़ी सालों से ये फेस कर रहे हैं। सटीक से समझ नहीं आता है, बहुत मेरे माइंड में बहुत सारा नाम है, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि किन का नाम पूछे, कि कौन है, कौन किया किया है ये, ठीक है ना। क्योंकि उनको ऐसा समझ में आता है, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए आपके साथ ये शक्ति है, डिवाइन का ये पावर है, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन आप इंट्यूशन एंड आपका जो भ्रम है उसको मिसमैच ना करें, ठीक है। इंट्यूशन अलग है एंड भ्रम अलग है। भ्रम वो है जो आप कंटिन्यू कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी के बारे में कंटिन्यू सोचें एंड आपका उसी टाइम पे एनर्जी ड्रेनेज हो, आपका सारा काम होते रुक जाता है, ऐसा अगर होता है तो डेफिनेटली वही पर्सन आपके सिर्फ और सिर्फ आपके एनर्जी के साथ वो पर्सन अटैच रहना चाहते हैं और चाहती है सीधा थिंग, बिकॉज यू आर वेरी डिवाइनली पर्सन एंड पावरफुल बीइंग। आपके साथ ईश्वर का ये ब्लेसिंग है कि आपके लक में बहुत बेटर कुछ है। अगर अभी भी आप कुछ ऐसे परिस्थिति से घिरे हुए हैं, आपको समझ में आता है कि यस मुझे आपको बहुत कुछ पाना है, आपके लिए बहुत कुछ है, एंड वहाँ पर बार बार डिले हो रही है, कुछ ना कुछ कारण से आपको ऐसा फील होता होगा, ठीक है। इनकम जैसे बहुत अच्छे से हो रहा था, रुक गई, रिलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपने एनर्जी को सही से आप यहाँ पर सेव नहीं कर पा रहे, अननोइंगली यहाँ पर आप ही के वजह से, मैं बोलूँगी कुछ आपके गलती के वजह से ये बार बार आप पीछे जा रहे, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कभी कभार ट्रॉमा में आ जाते हैं। जब भी इस टाइप का कुछ अटैक आपके साथ होता है तो आप बहुत दुखी सैड जोन में जाते हैं। जिस दिन आप ये मान के चलेंगे कि जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके हायर बेटरमेंट के लिए हो रहा है, शायद ये कुछ आपको और शक्ति, आप में और शक्ति आए, आप और पावरफुल बने, ठीक है। हर तरीके का नेगेटिविटी से आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, शायद इसी के लिए आपको एक के बाद एक इस तरीके का इवेंट्स आपके साथ हो रहा है और हो रही है। मैं इतना ही बोलूँगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप कुछ ऐसा स्टेप उठाने जाएंगे, कुछ आपको और करना है, कोई आपके लिए कोई पर्सन, न्यूली कोई पर्सन हो सकता है कि आप सोचोगे कि यस मैंने बहुत देख लिया है, जो भी आपके एक्स है या कुछ भी पुराने कुछ भी इवेंट्स जो चल रहा था, यहाँ से मुझे बाहर जाना है, इस पर्सन से मुझे बाहर जाना है, कुछ और करना है। उसी टाइम पर कोई एक ऐसा पर्सन है जो पर्सन बहुत ईगो से भरे हुए हैं, जो अभी तक हील्ड नहीं हो पाए हैं, ठीक है, बिल्कुल हील्ड नहीं हो पाए हैं एंड हील्ड होना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही इनका इरादा है कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रहा है उसको कैसे रोका जाए, आपके लिए आप क्या आ रहा है आपके लाइफ में, आप क्या आ रहा है आपके लाइफ में, ये कंटिन्यू कोई, यानी कि आपके ऊपर कुछ वॉच रखना, सीधा थिंग। मून का जो कार्ड है वो एक सन के ऊपर एक मून बना हुआ है, यानी कि आपका लाइफ जो है, मैं पहले ही बोली थी, आपके जो लाइफ में बहुत सारी रोशनी है, बहुत ब्राइट है आपका फ्यूचर, आपके लाइफ में बहुत कुछ आना है, लेकिन कहीं ना कहीं क्यों नहीं हो पा रहा है ये चीज़, क्यों आप बार बार एक जगह से बार बार, जैसे कि आप फंस चुके हैं, वहाँ से आप निकलना चाहते हैं बट अब निकल नहीं पा रहे, वो इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हेवी डिप्रेशन जोन में जाते हैं। कभी कभार आप बहुत ज़्यादा, आप
इतना ज़्यादा आप दुखी, सैड, डिप्रेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए ये भी एक मैसेज आ रही है कि जो आपके लिए बहुत, मैं पहले ही आपको बोली थी रीडिंग के शुरुआत में, आपके काइंडनेस का बहुत फ़ायदा उठाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। आपका जो इमोशनल पार्ट है वहाँ पर आप बैलेंस होने की कोशिश करें। मून का कार्ड यही दिखा रहा है कि जब आप किसी के लिए इमोशनल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में डिप्रेशन आना है। और जब आप इस वाइब्रेशन में आएंगे, ठीक है, जैसे कि आप बिल्कुल आप यहाँ पर थे, अचानक से आप यहाँ पर आ गए, यानी कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है, आपका जो ऑरा का जो वाइब्रेशन है वो डाउन, ठीक है, आप डाउन पे आ गए। तो उस टाइम पर आपके लाइफ में जो आना था, जो ब्लेसिंग आनी थी, जो कुछ भी, कुछ मनी आपको अचानक से मिलना था, जो रिलेशन में कुछ आपको अच्छा कुछ होने वाला था, वहाँ पर एक फुल स्टॉप लग जाएगा। एंड ये कोई चाह रहे हैं, ठीक है ना, ये कोई चाह रहे हैं। एंड मैं देखिए ये भी बोलूँगी, अगर इस रीडिंग को जब आप इस रीडिंग को वॉच करें, अगर आपको लगे कि आपके लाइफ में कोई 2 पर्सन है एक पर्सन को तो आप जानते हैं कि ये मुझे पता है कि ये पर्सन है जो कि मेरी हर अच्छे कुछ भी मेरे टूवर्ड्स आना होता है तो उसमें ऑब्स्टिकल्स कोई क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना सैडो साइड में कोई एक पर्सन और है, ठीक है, जो कि ये सब कुछ किसी और से करा रहे हैं, ठीक है, कुछ माइंड गेम। क्योंकि सिर्फ यही है कि कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि आप बहुत इमोशनल हैं, आप फिर से अटक जाएंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है, आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ बार बार आपके मनी का कुछ गलत तरीके से यूज़ करने का कोशिश, ठीक है, करने का कोशिश है कुछ, आप सावधान रहिए, ठीक है। अच्छा, बहुत सारा कार्ड आया है। हाँ, कोई एक पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन होना है, लेकिन ये डिले हो रहा है बार बार, जजमेंट का टाइम, ठीक है। यानी कि इस पर्सन को बार बार डिवाइन से कुछ तो बोला जा रहा है कि ये परफेक्ट टाइम है, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आए एंड जहाँ कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम सिचुएशन आई थी उसको सही करे। लेकिन ये पर्सन कुछ तो अलग ही ये सोच रहा है, इस पर्सन के माइंड में कुछ ऐसा भी चल रहा है, क्योंकि मून का कार्ड आया है, जो नहीं है वो देख रहे हैं ये पर्सन कि आप बहुत सही है, आप किसी और के साथ हैं, आप बहुत खुश हैं अपने लाइफ में। यानी कि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो सही नहीं है, ठीक है, जो सही नहीं है। एंड इस तरीके से बार बार आप दोनों ही, मैं बोलूँगी, लेफ्ट ऑन द कोल्ड। किसी एक के लिए ये मैसेज आ रहा है, अगर आप रिलेशन का ना देख के जो भी जिनको जब आना है आए, कुछ भी करें, आपको बस आपके तरफ जो भी कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है इस टाइम पर, या कुछ ऐसा आपको फील होगा कि आप भी आपके हायर बेटरमेंट के लिए आपको कुछ स्टेप उठाने की ज़रूरत है, तो आपको उठाना है, ठीक है। नहीं तो आने वाले टाइम पर आप पैसों में आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। ये आपके लिए आ रहा है, यस। आपका एक साइकिल ख़त्म हुआ है, ठीक है, आपका एक साइकिल ख़त्म हुआ है। यहाँ पर आपके टूवर्ड्स बहुत सारा धन आना है, अगर नहीं आ पा रहा है, सिर्फ आपके ये जो आप बिना कारण दुखी हैं, मैं ये बिना कारण ही बोलूँगी, क्योंकि जो लोग आपके लिए वर्थ इट नहीं है, वर्थ इट मीन्स सिर्फ यहाँ पे आपके पैसों का खर्चा करना, आपके साथ जुड़े रहना कुछ अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों से मैं बोलूँगी आपको थोड़ा सा सचेत होने की ज़रूरत है। एंड कुछ हो सकता है कि बार बार आप कुछ पास्ट सिचुएशन में जा रहे हैं जहाँ पर आप ये फील कर रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग, ठीक है, ऐसे कुछ लोगों के लिए आप बार बार पास्ट में जा रहे हैं। ऐसे कुछ लोग जो आपको जब आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो आएंगे,
आएंगे, क्योंकि रुकावट डालने के लिए आएंगे। आप भ्रमित न रहें, आप कंफ्यूज्ड जोन में बार बार ना जाए कि क्या करें। आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आने वाला है जहाँ से आपको खूब सारा मनी आएगा, लेकिन यहाँ पर आप कोई कि ऐसा कुछ पर्सन आ गया, पुराना कोई पर्सन सॉरी का कप्स लेके, ठीक है, उसको साइड करके अगर आप सिर्फ अपने इस टाइम पर सिर्फ अपने वर्क के बारे में, आपके मनी के बारे में अगर सोचेंगे तो वो आपके लिए बहुत सही होगा। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, आप अपने पैसों के बारे में सोचें, जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं उसको आप सोचें, ठीक है। यहाँ पर सारे लॉज जो आपके लाइफ पर घटित हुई थी, शायद ईश्वर आपको फिर से देने वाले हैं, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, हाई स्पिरिचुअल पर्सन हैं आप, ठीक है। आपका आपके पास से जो भी जाता है तुरंत वो आपके पास आ भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आप आपके लाइफ में हो सकता है कि अचानक से कुछ रुकावट आए, कुछ पैसों का नुकसान हो, जो धन आना था किसी के माइंड गेम के वजह से ना आया, रुक सा गया, बस वो रुक जाएगा, चला नहीं जाएगा आपके लाइफ से। जब आप ये बिलीफ सिस्टम रखेंगे, ठीक है, मेरे लिए जो है, मेरे भाग्य का जो है वो कोई छीन नहीं सकता है, वो कभी ना कभी मुझे पाना ही है, यानी कि आप ये सिचुएशन में ना जाए, आपको बोला जा रहा है। रात को जिस टाइम पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको यहाँ पर रात में एंजल उठा रहे हैं, आपको हो सकता है आप उल्टा सोच रहे हैं कि रात में ऐसे नींद कैसे छूट गया। देखिए मेरे साथ कभी कभार होता है, जब मैं रात को सोने जाती हूँ ना, मैं फील कर पाती हूँ कि रेगुलर मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत गहरी नींद आती है। आज क्यों डिस्टर्बेंस हो रही है, जैसे मुझे मेरे स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं कि तुमको सोना नहीं है इस टाइम पर, ठीक है। कभी कभार होता है कि मैं सोफ़े में बैठ के कुछ बुक्स पढ़ रही हूँ, मैं बहुत अच्छा स्लीप लेके उठी एंड मैं फिर सोफ़े पर बैठ के मैं कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रही हूँ एंड पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई मुझे ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जब आप सो जाते हैं तो जो आपके टूवर्ड्स जिनको कुछ भेजना होता है ना, वो आपके ऊपर बहुत फर्स्ट काम करता है। अगर आप जागे हुए हैं यानी कि सचेत है, तो वो चीज़ जो आपके टूवर्ड्स भेजने की, क्योंकि आप जब जागे हुए हैं आपको अगर फील होगा कि कुछ अनईजी फील आप कर रहे हैं, तो आप तुरंत कुछ चैंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, या तो आप अपने एंजल्स को बुलाते हैं, कुछ भी तो आप करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर रात को आपकी नींद छूट रही है, आपको समझ आ रहा है रात को हम सो नहीं पा रहे, कितना नेगेटिविटी है, नो, आपको यहाँ पर एंजल्स उठा रहे हैं। क्यों? उसी टाइम पर कुछ ना कुछ आपके साथ, कुछ तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का कुछ काम हो रहा है, कुछ मैं बोलूँगी कुछ गंदे स्पिरिट आपके टूवर्ड्स सेंड किया जा रहा है, कुछ एक रात में, कुछ एक टाइम पर, ठीक है। तो हर चीज़ को थोड़ा पॉजिटिवली लीजिए। स्पिरिचुअल लोगों को एक, जब वो बहुत ज़्यादा जो स्पिरिचुअल होते हैं वो कभी भी नेगेटिव जोन पर नहीं जाते हैं, वो हर चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं। यानी कि अगर मेरे साथ ये हुआ है तो इसके पीछे कुछ कारण है, ईश्वर मुझे और आगे लेके जाना चाहते हैं, ईश्वर मेरे लिए कुछ अलग सोच के रखे हैं, ठीक है। कभी कभार ये भी होता है कि आपको फील होगा कि बहुत सारे लोग जैसे आपको बुली कर रहे हैं, नफ़रत की नज़र से देख रहे हैं, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आपकी एनर्जी बहुत हाई है एंड आपके एनर्जी से वो लोग मैच नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो खुश हो जाइए। इसका ये मैं इसलिए बताई कि आप नेगेटिविटी जोन पर मत जाइए, ठीक है। आप जब हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, तो कुछ भी आपके लिए, कोई भी सेंट किया हो वो आपके ऊपर काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये है आज की रीडिंग आपके लिए। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ सही मैसेज गया है। अगर गया तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड प्लीज़ अभी तक जो लोग टैरोट जानने के साथ नहीं जुड़े हैं प्लीज़ जुड़ जाइए, ओके। मैं इस रीडिंग को इतना तक ही रखूँगी, कंक्लूड करना पसंद करूँगी। बाय एंड टेक केयर।